नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का उदय किस प्रकार से हुआ है उसका अध्ययन कर रहे थे। इसके तहत हमने पढ़ा है कि बंगाल का जो सूबेदार था शाहजहां का पुत्र शाहसुजा और मुगल बादशाह फर्रुखशियर, इन दोनों ने ही अंग्रेज़ों को बंगाल में मुक्त व्यापार करने का एक फरमान जारी किया था। ठीक है, इससे आगे हमने ये पढ़ लिया है कि जो बंगाल थे उस बंगाल के कुछ नवाब हुए हैं। क्योंकि अगर हम किसकी चर्चा करें, बंगाल की चर्चा करें, तो बंगाल जो था ना ये 18वीं सदी में, कौन सी सदी में, 18वीं सदी में उदय होने वाला एक क्या था, स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, अब इस बंगाल के जो है ना बहुत सारे क्या हुए हैं, नवाब हुए हैं, जिसमें मुर्शीद अली खां, पहले जो नवाब थे वो कौन, मुर्शीद अली खां, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। कौन हुए हैं, एक तो आपके मुर्शीद अली खान हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में जो हुए हैं उसका नाम आपका कौन सा था, सुजाउद्दीन थे। ठीक है, उसके बाद में आपके कौन थे, सरफराज खान थे। कौन थे, सरफराज खान। उसके बाद में आपके कौन से, अलीवर्दी खान थे। कौन से थे, अलीवर्दी खान हुए हैं। उसके बाद में आपके कौन से हुए हैं, सिराजुद्दौला हुए हैं, है ना। कौन हुए हैं, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद में जो नवाब बने वो आपके कौन हुए हैं, मीर जाफ़र हुए हैं। मीर जाफ़र के बाद में आपके मीर कासिम हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर से कौन आ गया, आपका मीर जाफ़र हुए हैं। तो ये बंगाल के क्या है, आपके क्या हुए हैं, नवाब हुए हैं। तो बंगाल 18वीं सदी में उदित होने वाला एक स्वतंत्र राज्य था। बंगाल किसके समय में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, वो कौन था, मुर्शीद अली खां। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि मुर्शीद अली खां जो है ना ये मुगलों के द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का सूबेदार था। ठीक है, यद्यपि किसके काल में, अलीवर्दी खान जो थे 1740 में, तो अलीवर्दी खान के काल में पूर्णतया मुगलों के प्रभाव से क्या हुआ था, आपका कौन अलग हुआ था, ये बंगाल जो है ना मुगलों के प्रभाव से पूर्णतया अलग हो गया था। लेकिन उससे पहले ही मुगल जो बंगाल का सूबेदार था जिसका नाम था शाहजहां, उसका पुत्र शाहसुजा और मुगल बादशाह कौन, फर्रुखशियर, इनके द्वारा क्या किया गया, बंगाल में अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई। ठीक है, फिर हमने लास्ट में क्या अध्ययन किया था कि जब शासक नवाब बना कौन, सिराजुद्दौला। कौन बना, सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना था, कब, 1756 एवं 57 में। ठीक है ना। तो जब बंगाल का सूबेदार था आपका कौन, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो थे ना, इनके समय अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य क्या हुआ था, टकराव हुआ था। वैसे आप ध्यान रख लेना कि अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य तो टकराव शुरू से ही रहा था, संघर्ष शुरू से ही रहा था। जब कभी भी यूरोप में इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य संघर्ष उत्पन्न होता है, तो जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, वहाँ वहाँ क्या हो जाता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और भारत में भी इस प्रकार के 3 संघर्ष देखे गए थे। ठीक है ना। तो होता यूँ है कि जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, तो उस समय जो आपके कलकत्ता जो नगर था बंगाल में, वो अंग्रेज़ों के पास था, और जो चंद्रनगर था वो फ्रांसीसियों के पास था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों को मना किया था कि वो अपने यहाँ जो स्थापित व्यापारिक कोठियाँ हैं, अपने यहाँ स्थापित जो दुर्ग हैं, उनकी किलेबंदी ना करें। परंतु अंग्रेज़ों ने तो किलेबंदी शुरू कर दी, किसकी, कोलकाता की। अंग्रेज़ों ने किसकी किलेबंदी शुरू कर दी, कोलकाता की किलेबंदी। और फ्रांसीसियों ने किसकी, चंद्रनगर की क्या कर दी, किलेबंदी शुरू कर दी। ठीक, और साथ ही में जो ये सिराजुद्दौला थे, वो ये मानते थे कि अंग्रेज जो है ना वो मुगल बादशाह फर्रुखशियर के फरमान 1717 का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो परिणाम स्वरूप इन 2 कारणों की वजह से, कितने कारणों की वजह से, इन 2 कारणों की वजह से कलकत्ता नगर की किलाबंदी करना और चंद्रनगर की किलेबंदी करने के कारण से,
और किसके कारण से, फर्रुखसियर के 1717 के फरमान का दुरुपयोग करने के कारण से सिराजुद्दौला ने जून 1756 में, कब, जून 1756 में, ध्यान देना, जून 1756 में किसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, कोलकाता के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और कितनी जून को, 20 जून 1756 को किसके ऊपर अधिकार कर लिया, कलकत्ता के ऊपर, फोर्ट विलियम दुर्ग के ऊपर क्या कर लिया, इन्होंने अधिकार कर लिया, किन्होंने, सिराजुद्दौला ने। ठीक है, अब इसी 20 जून की मध्य रात्रि को जो कलकत्ता फोर्ट विलियम जो आपका दुर्ग था, यहाँ से 146 जो बंदी अंग्रेज पकड़े गए, उन बंदियों को 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक कोठरी में क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। दूसरे दिन जब इनको बाहर निकाला जाता है तो मात्र कितने कैदी ही जीवित रहते हैं, 23 कैदी ही जीवित रहते हैं, जिनमें एक का नाम होलवेल था। एक का नाम क्या था, होलवेल था। ठीक है ना, तो इस घटना को कि 146 बंदियों को जो है ना 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया जाता है, वहाँ उनका दम घुटने की वजह से क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र कितने जीवित बचते हैं, 23, जिनमें एक कौन था, होलवेल भी था। होलवेल ने सभी को इस घटना के बारे में बताया और इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को आपकी ब्लैक होल घटना, ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ब्लैक होल त्रासदी हो गई, कलकत्ता के ऊपर किसका अधिकार हो गया, आपके सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि सिराजुद्दौला के द्वारा किसके ऊपर आक्रमण किया गया, बंगाल के ऊपर। कारण क्या था, अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता जो है उसकी 4 दीवारी का निर्माण करवाना और फ्रांसीसियों के द्वारा चंद्रनगर की 4 दीवारी का निर्माण करवाना और सिराजुद्दौला की नज़र में अंग्रेजों के द्वारा फर्रुखसियर के फरमान का क्या करना, दुरुपयोग करना। तो ध्यान क्या रखना था, सीक्वेंस आपको ये ध्यान रखना है कि नवाब है कौन, सिराजुद्दौला। ठीक है, नवाब कौन है, सिराजुद्दौला है। अब सिराजुद्दौला जो थे ना, इन्होंने किसके ऊपर आक्रमण किया, इन्होंने कलकत्ता के ऊपर आक्रमण किया। कब किया, 15 जून 1756 को। और कितनी जून को अधिकार कर लिया, 20 जून 1756 को अधिकार कर लिया। और इसी तारीख को मध्य रात्रि में 146 जो बंदी थे उनमें से कितने बचे, 23 बचे, जिनमें एक आपका कौन था, होलवेल भी था। ठीक है ना, इसी को किसकी संज्ञा दी जाती है, इसी को आपकी ब्लैक होल की संज्ञा दी जाती है। तो जैसे ही ब्लैक होल की घटना होती है और कलकत्ता के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है, सिराजुद्दौला का अधिकार हो जाता है, तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना कहाँ भेजी जाती है, कहाँ भेजी जाती है, आपकी कलकत्ता भेजी जाती है। तो सेना कहाँ भेजी जाती है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आपकी सेना भेजी जाती है, कहाँ, कलकत्ता में। ठीक है ना, तो अगला सीक्वेंस आपको क्या ध्यान रखना है कि कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद में मद्रास से, किससे, मद्रास से किसके नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या की जाती है, सेना भेजी जाती है। नेतृत्व में कलकत्ता में क्या भेजी जाती है, सेना भेजी जाती है। ठीक है ना, और जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव क्या कर लेते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जल्दी ही किस पर अधिकार कर लेते हैं, जल्दी ही पुनः है किसके ऊपर, कोलकाता के ऊपर क्या कर लेते हैं, कोलकाता पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, अब कोलकाता पर पुनः किसका अधिकार हो गया, भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और इसके बाद में किसके मध्य, आपके सिराजुद्दौला कौन थे, आपके सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य, मतलब रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। तो अंग्रेजों के मध्य क्या होती है, के मध्य आपकी फरवरी 1757 को, कब, फरवरी 1757 को किसकी संधि हो जाती है, अलीनगर की संधि हो जाती है। किसकी संधि, अलीनगर की संधि हो जाती है। ठीक है, और अलीनगर की जो संधि होती है, इसके तहत जो बंगाल में अंग्रेजों के जो अधिकार थे, इस संधि से पहले, कोलकाता पर आक्रमण करने से पहले, अधिकार करने से पहले, वो पुनः क्या कर दिए जाते हैं, बहाल कर दिए जाते हैं। ठीक है, परंतु मार्च 1717 में,
कब? मार्च 1717 में, अगले ही महीने मार्च 1757 में। कब? मार्च 1757, वो भी 13 मार्च 1757 को जो चंद्रनगर है जिसके ऊपर किसका अधिकार हुआ करता था? फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ करता था। इसको कौन जीत लेता है? अंग्रेज जीत लेते हैं। और जो आपके सिराजुद्दौला है, जो नवाब आपके कौन? सिराजुद्दौला, वो किसका उल्लंघन मानते हैं? अलीनगर की संधि का उल्लंघन मानते हैं। और परिणाम स्वरूप कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। तो प्लासी का युद्ध का तात्कालिक जो कारण था वो कौन था? वो था आपका चंद्रनगर के ऊपर किसका अधिकार, किसके द्वारा अधिकार कर लेना? अंग्रेजों के द्वारा अधिकार कर लेना। ठीक है, तो अब जो युद्ध आता है वो कौन सा है? प्लासी का युद्ध है। तो सीक्वेंस आपको क्या ध्यान में रखना था? सीक्वेंस आपको ये ध्यान रखना था कि सबसे पहले आपकी सिराजुद्दौला है ना? कौन है? सिराजुद्दौला है। ठीक है, सिराजुद्दौला जो है वो आपके कितनी तारीख को? 20 जून 1756 को किस पर अधिकार करते हैं भाई? कोलकाता पर अधिकार करते हैं। और यहाँ पर कौन सी घटना होती है? ब्लैक होल की घटना होती है। उसके बाद में पुनः कौन आते हैं? आपके रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव किसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं? कलकत्ता के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। और सिराजुद्दौला के मध्य और इनके मध्य कौन सी संधि होती है? अलीनगर की संधि होती है। ठीक है ना? कब? 1757 में। ठीक, लेकिन इसके बाद में अंग्रेज क्या कर देते हैं? इसके बाद में अंग्रेज किसके ऊपर आक्रमण कर लेते हैं? किसके ऊपर अधिकार कर लिया? चंद्रनगर पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, और यही किसका कारण है? चंद्रनगर पर अधिकार कब करते हैं? मार्च 1757 को अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, और इसी के बाद में आपकी कौन सी लड़ाई लड़ी जाती है? प्लासी का युद्ध या प्लासी की लड़ाई, जो 23 जून 1757 को क्या की गई? लड़ी गई। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध क्यों लड़ा गया? उसका तात्कालिक जो कारण था वो आपका कौन सा था? चंद्रनगर के ऊपर जो कि फ्रांसीसियों की व्यापारिक कोठी हुआ करती थी, उसके ऊपर किसके द्वारा अधिकार कर लेना? अंग्रेजों के द्वारा अधिकार कर लेना। ठीक, ये तो कारण हुआ किसका? आपके प्लासी के युद्ध का। अब प्लासी का युद्ध लड़ा किस किस के मध्य गया? तो प्लासी का जो युद्ध था ना, ये बंगाल के नवाब किसके मध्य? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं जो आपके रॉबर्ट क्लाइव हैं। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना, नेतृत्व वाली कौन सी सेना? अंग्रेजी सेना के मध्य लड़ा गया। ठीक है, प्लासी जो है ना, ये आपके कहाँ है? तो ये पश्चिमी बंगाल का जो नदिया ज़िला है, पश्चिमी बंगाल का कौन सा? नदिया जो ज़िला है, उस नदिया ज़िले में कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये तो आपको किसके बारे में ध्यान रखना है? प्लासी के युद्ध के बारे में ध्यान रखना है। ठीक, किस किस के मध्य लड़ा गया भाई? सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के मध्य। परिणाम क्या रहा इसमें? इसमें परिणाम ये रहा कि सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है? प्लासी की लड़ाई में हार हो जाती है। हार का क्या कारण है? हार का कारण ये है कि सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे और जो अधिकारी थे वो क्या कर देते हैं? इनके साथ विश्वासघात कर देते हैं और किसके साथ मिल जाते हैं? अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं, जिसके कारण से किसकी हार हो जाती है? आपके सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। विश्वासघात करने वालों में कौन कौन थे? तो जो मीर जाफ़र थे। कौन थे? मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खां, है ना? इसके अलावा आपका खादिम खां, जगत सेठ। कौन थे? जगत सेठ। ठीक है ना, इत्यादि थे, जो कि बंगाल के क्या थे? मतलब सिराजुद्दौला के सेनाधिकारी भी थे, मतलब सेनापति भी थे और अधिकारी भी थे, और बंगाल के कुछ आपके धनी व्यक्ति भी इसमें शामिल थे। तो जो विश्वासघात करने वाले थे उनमें जो मुख्य थे, उनमें एक नाम तो आता है किसका? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का मीर बख्शी हुआ करता था। ठीक है ना, इसके अलावा थे आपके कौन? खादिम खान। और खादिम खान जो है ना, ये सिराजुद्दौला के क्या हुआ करते थे? सेनापति हुआ करते थे। तो मीर जाफ़र थे, खादिम खान थे। इसी प्रकार से यार लतीफ़ खान है। कौन है? यार
लातिफ खां, ठीक है ना, कौन थे यार, लातिफ खान थे, है ना। इसके अलावा आपके कौन थे, जगत सेठ जो कि एक धनी व्यापारी हुआ करते थे। इसी प्रकार से आपके मानिक चंद्र थे, कौन थे, मानिक चंद्र, ये एक बैंकर के रूप में कार्य किया करते थे। तो इत्यादि जो बंगाल के सेनापति थे, बंगाल के जो अधिकारी थे, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मीर जाफर के साथ विश्वासघात कर दिया, और सिराजुद्दौला के साथ क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। और सिराजुद्दौला कौन सा युद्ध हार गए, प्लासी का युद्ध हार गए, और अंग्रेज क्या हो गए, विजय हो गए। अब इस युद्ध का महत्व क्या है, तो इस युद्ध का महत्व ये है कि इस युद्ध के बाद में अंग्रेजों को भारत का एक समृद्ध प्रदेश बंगाल हाथ में लग गया। बंगाल की लूट के कारण से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव जो है ना वो क्या हो गई, मजबूत हो गई। जैसा कि पनिक्कर महोदय ने कहा है, किसने, नाम याद रखना, पनिक्कर महोदय, इतिहासकार हुए हैं कौन, पनिक्कर। तो जैसा कि किसने कहा है, पनिक्कर महोदय ने कहा है, और पनिक्कर महोदय का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। पनिक्कर महोदय ने ये कहा है कि प्लासी का जो युद्ध था ना वो एक सौदा था। प्लासी का युद्ध क्या था, एक सौदा था। इस सौदे में बंगाल के अधिकारी, बंगाल के धनी लोग और बंगाल का नवाब, मतलब कौन, जो बाद में नवाब बना आपका कौन, मीर जाफर, ये शामिल थे। और इन्होंने मिलकर बंगाल को क्या कर दिया, अंग्रेजों को बेच दिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है पनिक्कर का, कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के अधिकारियों ने, बंगाल के सेनापतियों ने, बंगाल के धनी व्यक्तियों ने और बंगाल के नवाब ने बंगाल को अंग्रेजों को बेच दिया। ये स्टेटमेंट आया कौन से युद्ध के बाद में, प्लासी के युद्ध के बारे में, किसका, पनिक्कर महोदय का। ठीक है, तो ये जो प्लासी का युद्ध का जो परिणाम है, इसने अंग्रेजों को भारत में अपने पैर जमाने में बहुत बड़ी क्या की है, भूमिका अदा की है। और इसी के कारण से अंग्रेज जो है ना वो भारत में क्या हो गए, आसानी से फैल गए। ठीक है, तो ये कौन सा युद्ध था आपका, प्लासी का युद्ध। ध्यान क्या रखना था आपको, सीक्वेंस ध्यान रखना। सिराजुद्दौला जो है ना नवाब है, 20 जून को कलकत्ता नगर पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है सिराजुद्दौला के द्वारा। इसी दिन कौन सी घटना होती है, ब्लैक होल की। फिर रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, बंगाल पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के मध्य कौन सी संधि होती है, अलीनगर की संधि 1757 होती है। परंतु मार्च 1757 को अंग्रेज चंद्रनगर पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। चंद्रनगर किसकी व्यापारिक कोठी हुआ करती थी, फ्रांसीसियों की। तो जो सिराजुद्दौला हैं वो किसका उल्लंघन मानते हैं, अलीनगर की संधि का। और कौन सा युद्ध लड़ा जाता है, प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। तो प्लासी का युद्ध का जो तात्कालिक कार्य था वो आपका कौन सा हो गया, चंद्रनगर के ऊपर किसका आक्रमण करना, अंग्रेजों का आक्रमण करना। और फिर प्लासी की लड़ाई है। इसके बाद में जो अंग्रेज थे, इसके बाद में सिराजुद्दौला थे। पहले बात करें किसकी, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो है ना जैसे ही अपने महल पहुंचते हैं तो जो मीर जाफर हैं, उस मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, उसके द्वारा क्या कर दी जाती है, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। और अंग्रेज अपने कठपुतली जो नवाब थे कौन, मीर जाफर, इसको बंगाल का क्या करते हैं, नवाब बनाते हैं। तो सिराजुद्दौला के बाद में मीर जाफर जो है ना वो क्या करते हैं, क्या होते हैं, बंगाल के नवाब बनते हैं। ठीक है, अब जो मीर जाफर थे कौन, मीर जाफर, ये अंग्रेजों की कठपुतली है, अंग्रेजों की क्या है, कठपुतली थी। तो मीर जाफर जो है ना ये बंगाल के नवाब बनते हैं, परंतु जल्दी ही वो अंग्रेजों से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कौन, मीर जाफर। तो सिराजुद्दौला के बाद में अंग्रेजों ने किसको बंगाल का नवाब बनाया, मीर जाफर को। मीर जाफर अंग्रेजों की क्या कहलाता है, कठपुतली था। ठीक है ना, इसको रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। मीर जाफर को क्या कहा जाता है, किसका, रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है, जेकाल कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव का जेकाल कहा जाता है। किसको, मीर जाफर को। परंतु मीर जाफर जो है ना वो जल्दी ही अंग्रेजों से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अंग्रेजों से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। परिणाम ये होता है कि मीर जाफर डच्चों के साथ
किसके साथ जाकर हाथ मिलाता है? डच्चों के साथ हाथ मिलाता है। परंतु इसकी जानकारी किसको लग जाती है? अंग्रेजों को। और अंग्रेज जो है ना वो बेदारा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? बेदारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेदारा का युद्ध। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बताता हूं। तो बेदारा का जो युद्ध था ना ये लड़ा गया किस किस के मध्य? ये लड़ा गया डच्चों एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? बेदारा का युद्ध। और इसमें किसकी हार हो जाती है? निर्णायक हार होती है। किसकी? डच्चों की। डच्चों की क्या हो जाती है? निर्णायक हार हो जाती है। तो मीर जाफर का ये पैंतरा क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक है ना। मीर जाफर जो डच्चों के सहयोग से अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बना रहे थे वो योजना क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। क्योंकि बेदारा का जो युद्ध था उस बेदारा के युद्ध में अंतिम रूप से, निर्णायक रूप से अंग्रेज किसको पराजित कर देते हैं? डच्चों को पराजित कर देते हैं। इसके बाद अंग्रेज मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को, किसको? अंग्रेज जो है ना वो किसको? मीर कासिम को क्या करते हैं? आपके क्या करते हैं? बंगाल का नवाब बनाते हैं। किसको? मीर कासिम। ये जरूर ध्यान रखना। तो जो मीर कासिम थे बनने को तो ये अंग्रेजों के द्वारा ही क्या किए जाते हैं? आपके बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं। परंतु अलीवर्दी खान कौन हुए हैं? बंगाल के नवाब हुए हैं जिसका नाम है कौन? अलीवर्दी खान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि इसी के काल में बंगाल मुगलों के प्रभाव से पूर्णतया क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। तो जो अलीवर्दी खान थे उसके बाद में सबसे बड़े जो बंगाल के नवाब आए वो कौन थे? आपके मीर कासिम थे। मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने 2-3 काम बहुत ही महत्वपूर्ण किए। पहला काम तो मीर कासिम ने ये किया कि जो बंगाल की राजधानी थी ना, तो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। कौन हुआ करती थी? मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। मीर कासिम ने मुंगेर को क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। पहला काम किसको? मुंगेर को इन्होंने क्या की? राजधानी बनाई। किन्होंने? आपके मीर कासिम ने। ये पहला काम किया। दूसरा काम इन्होंने ये किया, इनको ये लगता था क्या कि अंग्रेज कर ही रहे थे कि जो फर्रुखशियर का जो फरमान है 1717 का, उसका अंग्रेज क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मीर कासिम ने क्या किया? बंगाल के अंदर होने वाले जितना भी व्यापार था, बंगाल के अंदर होने वाले संपूर्ण व्यापार को कर मुक्त कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को क्या होने लग गई? हानि होने लग गई। और परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्थान पर पुनः किसको नवाब बना दिया? मीर जाफर को नवाब बना दिया। तो 2 काम बड़े महत्वपूर्ण है किसके? मीर कासिम के। पहला राजधानी मुंगेर, दूसरा बंगाल के अंतर्गत बंगाल में होने वाले व्यापार को पूर्णतः क्या कर देना? कर मुक्त कर देना, जिससे जो फर्रुखशियर ने 1717 में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का जो दस्तक जारी किया था उसका कोई महत्व नहीं रहता। अंग्रेजों को क्या होने लग जाता है? नुकसान होने लग जाता है, जिसके कारण से अंग्रेज पुनः है मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को क्या कर देते हैं? बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो मीर कासिम है वो तीसरा कार्य क्या करते हैं? नवाब पद से हटने के बाद में ये एक कोलिजियम बनाते हैं, एक संयुक्त सेना गठित करते हैं। किस किस के नेतृत्व में? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 3 जनों का, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय क्या थे? शामिल थे। ये तीनों संयुक्त हो जाते हैं किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और क्या लड़ा जाता है? बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है ना। तो आगे आपका कौन सा युद्ध आता है? बक्सर का युद्ध। ठीक है ना। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 22 अक्टूबर 1764 को। कब लड़ा गया? कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। ठीक है। कब लड़ा गया? 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? बक्सर का युद्ध लड़ा गया। कहाँ है बक्सर? तो बिहार में है। बिहार का जो आरा जिला है, कौन सा गांव है?
बिहार का जो आरा ज़िला है उसमें पड़ता है आपका कौन सा, ये बक्सर। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध क्यों लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध इसलिए लड़ा गया था क्योंकि मीर कासिम जो थे ना, इनको नवाब पद से अंग्रेजों ने हटा दिया। तो मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया। और कौन सा युद्ध लड़ा? बक्सर का युद्ध लड़ा। तो बक्सर का जो युद्ध था ना, ये किस किस के मध्य लड़ा गया? तो ध्यान रखना, एक तरफ तो आपके कौन थे? मीर कासिम। मीर कासिम के साथ कौन थे? अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। ठीक, और कौन थे? मुगल बादशाह है। मुगल बादशाह आपके कौन थे? शाह आलम द्वितीय। और इधर आपके किसके मध्य? हेक्टर मुनरो। कौन थे? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के मध्य लड़ा गया। कौन सी सेना के मध्य? अंग्रेजी सेना के मध्य क्या लड़ा गया? बक्सर का युद्ध लड़ा गया। कब? 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, परिणाम क्या निकला? परिणाम ये हुआ कि इन तीनों का ये जो संयुक्त मोर्चा है ये क्या हो जाता है? हार जाता है। और किसकी विजय हो जाती है? अंग्रेजों की क्या हो जाती है? विजय होती है। ठीक है, अंग्रेजों की विजय क्यों होती है? तो वो भी उसका कारण भी यही है कि जो संयुक्त मोर्चा जो था ना, यहाँ के जो कुछ सेना अधिकारी थे वो क्या करते हैं? इनके साथ विश्वासघात करते हैं। जैसे अवध का जो सेनापति था, रोहतास का जो आपका सूबेदार था, वो क्या कर देते हैं? विश्वासघात कर देते हैं, जिसकी वजह से मीर कासिम और अवध के नवाब और मुगल बादशाह की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अंग्रेजों की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। ठीक है, इस विजय के बाद में भारत में अंग्रेजों की, बंगाल में ही नहीं भारत में अंग्रेजों का जो साम्राज्य है वो वास्तविक रूप से क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है। ठीक है ना, तो बंगाल में इस प्रकार से अंग्रेजी शक्ति का उदय हुआ, जिसमें आपको जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसमें बंगाल किस प्रकार से एक स्वतंत्र राज्य बना, उसके जो मुख्य नवाब हैं वो, उसके बाद में आपके सिराजुद्दौला के द्वारा जो है ना बंगाल के ऊपर आक्रमण किया जाना, फिर आपकी प्लासी की लड़ाई, और फिर आपका कौन सा है? बक्सर का युद्ध। और बीच में आपकी जो फर्रुखसियर का जो फरमान है उसके बारे में आपको क्या करना है? बातें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये जो बंगाल में अंग्रेजी सत्ता है उसका क्या हो जाता है? उदय का समापन हो जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज यदि आपकी हैं तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं।